दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर का मुझे टेक्स्ट आया था, सर मेरे अकाउंट से एक बैंक की तरफ से पैसा काटा जा रहा है 1/3 ऑफ सैलरी। और उस बैंक से मैंने बहुत पहले एक बार लोन लिया था और उस लोन का जो है पेमेंट मैंने नहीं कर पाया और वो लोन जो है राइट ऑफ हो गया था। लेकिन इस बैंक अकाउंट से जिसका पैसा काटा जा रहा है उसका डिटेल्स तो मैंने दिया ही नहीं था बैंक को। तो बैंक मेरे बिना अनुमति का पैसा कैसे काट सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि जहां पे मैं बताऊंगा कि अगर आप कोई भी बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हो और उसका भुगतान नहीं करते हो तो इन फ्यूचर जब आप दूसरे कोई कंपनी में या दूसरे कोई अकाउंट में पैसा रखते हो या फिर आता है, क्या उस अकाउंट से बैंक के पास ऐसा कोई राइट है जहां से बैंक उस अकाउंट से आपके बिना परमिशन का पैसा काट सकता है? तो आगे इस वीडियो में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, सो वीडियो को कंप्लीटली देखिए। और चैनल में अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई भी लोन लेते हैं तो लोन लेते वक्त हमारे पास एक टर्म्स कंडीशन पेपर रहता है जहाँ पे हमको साइन करना होता है। आज के टाइम में मैक्सिमम डिजिटली हम लोग साइन कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा जो है टर्म्स कंडीशन लिखा रहता है, जिसमें से एक टर्म्स कंडीशन होता है कि लोन रिकवरी प्रोसेस। अभी लोन रिकवरी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, जब भी आप अनसिक्योर लोन लेते हो वहाँ पे बहुत सा टाइप का लीगल प्रोसेस बैंक या फिर एनबीएफसी अपनाते हैं। जब भी कोई कस्टमर उनका पेमेंट नहीं कर पाता तो ऐसे में नॉर्मली जो फर्स्ट लीगल नोटिस आता है वो होता है कंसीलेशन नोटिस, उसके बाद आता है एलआरएन वगैरह। लेकिन उसमें से सबसे जो पॉपुलर जो लीगल प्रोसेस होता है जिसको बोला जाता है आर्बिट्रेशन प्रोसेस। ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है इन डेप्थ, उसका डिटेल्स आप जाकर देख सकते हो, वीडियो का नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। सो दोस्तों इस आर्बिट्रेशन प्रोसेस में होता क्या है, यहाँ पे कस्टमर को बुलाया जाता है एक जगह पे जहाँ पे एक एक्चुअली आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो होता है ना एक सिविल कोर्ट की तरह ही ट्रीट होता है, जहाँ पे बोरोअर प्लस जो लोन फाइनेंस कंपनी उनका एक अधिकारी रहता है। दोनों तरफ से बैंक या फिर जो अधिकारी है उनका पक्ष प्लस आपका पक्ष जो मतलब जो बोरोअर है उनका पक्ष, दोनों का पक्ष सुनाने के बाद आर्बिट्रेटर मतलब एक जज टाइप का होता है, वो जो है अपना फैसला सुनाता है। आपको बता देना चाहूँगा, अगर आप उस आर्बिट्रेशन प्रोसेस को इग्नोर करते हो, नहीं जाते हो, तो उस सिनारियों में क्या होता है, आर्बिट्रेटर जो मतलब जो जज होता है, ठीक है, उसके पास राइट रहता है कि वो जो पक्ष अटेंड रहता है उनका पक्ष सुन के अपने हिसाब से जो है डिसीजन सुनाने का। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम बैंक क्या करते हैं, आपका जहाँ पे लोकेशन होता है ऐसा जगह पे आपका बुलाता है जहाँ पे आप जा भी नहीं सकते। मतलब आपका घर होता है मुंबई में, आपका बुलाया जाएगा मध्य प्रदेश भोपाल में, तो आप तो उतना दूर जा नहीं पाओगे। तो होता क्या है, आर्बिट्रेटर के पास राइट रहता है और आर्बिट्रेटर कभी कभार ऐसा करता है कि उनका जो भी डिसीजन है वो सुना देता है, जिसको टेक्निकल जार्गन भाषा में बोला जाता है अवार्ड पास कर देते हैं। और उसमें एक प्रावधान ये भी रहता है कि बोरोअर का जो सैलरी है उससे अप टू 50% तक डिडक्ट कर सकते हैं हर महीना। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बैंक के पास क्या ये अथॉरिटी होता है कि बैंक दूसरे अकाउंट से काट सकता है? देखिए ये एक लीगल प्रोसेस होता है। अगर बैंक के पास आपका पूरा डिटेल्स रहता है ऑथेंटिकेशन करने के बाद कि हाँ ये अकाउंट आपका ही है या फिर आप ही इस्तेमाल करते हो, आप ही उनका लीगल जो है ऑनर हो, आप जहाँ पे जॉब करते हो आपका वहाँ पे पूरा डिटेल्स अगर बैंक के पास डिटेल्स रहता है तो बैंक उसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपका जो भी एम्प्लॉयर है तो उनको जो है ये अवार्ड का लीगल नोटिस के साथ उनके पास देता है कि देखो ये है अवार्ड का नोटिस और ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आया है और ये आपके जो एम्प्लॉय है ये हमारे बैंक से लोन लेके पैसा नहीं दे रहे, तो उस सिनारियो में एज पर अवार्ड इतना % ऑफ सैलरी डिडक्ट करके आप हमें या फिर इस कंपनी को या फिर इस एनबीएफसी को आप जो है हर महीने प्रोवाइड करोगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है उनके पास राइट रहता है जहाँ से वो लोग डिडक्ट कर सकते हैं आपके सैलरी। लेकिन यहाँ पे आपको बता देना चाहूँगा ये टोटली डिपेंड करता है सामने वाला बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर जो अवार्ड पास हुआ है उसके ऊपर। जो हमारे सब्सक्राइबर है उन्होंने मेरे पास पूरा डिटेल्स तो शो नहीं किया, उन्होंने खाली इतना बोला कि ऐसा बोला गया है उनको। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा ये बहुत बड़ा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ये ऐसा नहीं कि अवार्ड पास हो गया तुरंत जो है आपके अकाउंट से पैसा काट लेगा। आपके पास भी इसके बारे में ऑलरेडी नोटिस आएगा और आपके एम्प्लॉयर के पास भी नोटिस आएगा। आपका एम्प्लॉयर जो है आपको भी वो चीज़ के वेरीफाई करने के लिए बुलाएगा, आपके पास नोटिस आएगा, उसके बाद सैलरी वगैरह कटने का जो है प्रोसेस शुरू होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको बोला आपने आर्बिट्रेशन प्रोसेस इग्नोर किया और तुरंत जो है आपके नेक्स्ट महीने से सैलरी कटना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। और ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिनेरियो में होता है और ऐसा बिना बोले नहीं होगा।
आपके पास इससे पहले इंटीमेशन आएगा, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से भी आएगा, प्लस आपके बैंक की तरफ से भी आएगा। आई होप दोस्तों आपका डिटेल समझ में आ चुका होगा। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।